साहब इधर धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, जाहिर सी बात है उसको लेके कोई नाराजगी भी होगी, चिढ़ भी होगी। और इधर मालिक के बागीचे में कार्रवाई हो गई जिसमें कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ बता रही हैं 4 और एक मैंने देखी जो बता रही है 6। मुझे ये फिगर अभी वेरीफाइड नहीं है, पर हां एक चीज कॉमन है कि पत्थरबाजी जम के हुई है, पेट्रोल बम जम के चले हैं, पुलिस की गाड़ियां खूब फूकी गई हैं, कम से कम 100 पुलिसकर्मी और सरकारी आदमी घायल हुए हैं और कुछ लोग मरे हैं। अब ये पुलिस फायरिंग में मरे हैं क्योंकि धामी सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, या आपस में 2 कम्युनिटीज के बीच में मरे हैं, ये मुझे नहीं पता है। इसलिए इस मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जो आगे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो इसी बिंदु पर आज छोटा सा वीडियो, छोटी सी चर्चा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? देखिए साहब, कहीं भी कोई अगर अतिक्रमण करता है और सरकार उसे हटाने जाती है तो एक फिनोमेना कॉमन है, वो ये है कि वहां के लोग जो अतिक्रमण कर चुके होते हैं उनमें इस कार्रवाई को लेके कुछ आक्रोश होता है। अभी हमारे लखनऊ के अकबरपुर का भी अतिक्रमण हटाया गया था, वहां पर काफी मिक्स पॉपुलेशन थी। अभी मैं पढ़ रहा था मेरठ का हटाया गया था, कहीं का भी हटाया जाए ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं और वहां पर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो आक्रोश दोनों जगह होता है, पर यहां पर आर्जनी, पत्थरबाजी, विरोध का तरीका बाकियों की तुलना में ज्यादा हिंसक होता है। आक्रोश दोनों जगह होता है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ये जो रिएक्शन आता है ये ज्यादा वायलेंट आता है। और ये अतिक्रमण को लेके नहीं है, ये अगर आप पानी का टैक्स लेने जाएं, अगर आप बत्ती का कनेक्शन काटने जाएं, या आप ये देखने जाएं कि कौन कौन से कनेक्शन यहां पर बिजली के सही लगे हुए हैं, ये एक पुरानी रिवायत है, रिवायत के तौर पर चली आ रही है। और इसको अगर इस रिवायत को अगर कुछ बदलने का कोशिश की जाती है तो हां, हिंसा और मोहल्लों की तुलना में ज्यादा होती है, आक्रोश हर जगह होता है। अब यहां पर 4 आदमी के मरने का समाचार है। एक रिपोर्ट यह बता रही है कि 2 ही आदमी 2 हॉस्पिटल में गिन लिए गए हैं। मैं इतना ही वेरीफाई करके चीज बोलता हूं तो वो 4 हो गए हैं। एक रिपोर्ट बता रही है 4 ही लोग मरे हैं और कम से कम 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से पत्थरबाजी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सीन वही है, ऊपर छतों पे भाई लोग खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और आर्जनी हुई है, पेट्रोल बम जम के इस्तेमाल हुआ है। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जाहिर बात है ये गुस्सा यूसीसी का भी निकल रहा है, धामी सरकार का भी निकल रहा है, सब चीज निकल रही है। मुसलमान आज की तारीख में कोई आदमी कहता है डरा हुआ है, हाँ मैं मानता हूं डरा हुआ है, लेकिन उस डर के साथ एक चिढ़ का तड़का लगा हुआ है। तो जब ये डर एक चिढ़ के साथ मिल जाता है तो ये और विस्फोटक हो जाता है। नुजुल लैंड था। नुजुल लैंड का मतलब ये होता है गवर्नमेंट लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस से गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी होती है, नॉन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट चाहे वहां कोई मार्केट बना दे, चाहे वहां कोई शादीगर बना दे, चाहे वहां कोई प्लेग्राउंड बना दे, चाहे वहां पर कोई स्कूल बना दे, वो कहलाता है नुजुल लैंड। तो ये जो मालिक का बगीचा का जो ये लैंड है, ये नुजुल लैंड था। नुजुल लैंड था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में किसका था? रेलवे का। रेलवे इनको नोटिस दे चुका था। 2007 से पहले से ये कवायद चल रही है। 2007 में ये लोग कहां गए थे? हाईकोर्ट गए थे, उसका इन्होंने हवाला दिया, उसका गवर्नमेंट ने जवाब दिया। जब ये घटना हुई तो मैं उससे पहले की आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए, खुफिया विभाग तैनात, ले रहा है पल पल का अपडेट। रविवार को खुफिया विभाग वन फूलपुरा के पल पल की जानकारी लेता रहा। सूत्रों के माने तो खुफिया विभाग का इनपुट
जुटाता रहा कि धार्मिक स्थल तोड़ा जाए तो कितना विरोध हो सकता है, जनता के बीच इस मुद्दे पर क्या चल रहा है, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मालिक के बगीचे के स्थित मदरसा व नमाज स्थल पे अब 24 घंटे पुलिस तैनाती रहेगी। रविवार सुबह इस क्षेत्र में फोर्स को तैनात कर दिया गया। नगर निगम ने पुलिस के लिए मोबाइल टॉयलेट के अलावा और अलाव की व्यवस्था भी की है। पुलिस फोर्स अग्रिम आदेश तक वहां तैनात रहेगी। जब वहां के लोगों को यह पता चला कि इस तरह से मदरसा टूट सकता है और ये मस्जिद टूट सकती है, हाँ, अब यहां पर भी एक ट्विस्ट आ रहा है। जब ये नमाज स्थल बता रहे हैं तो मैंने फिर इसको घुसा मैं इसमें, तो जितनी मुझे जानकारी है ये एक प्रॉपर मीनार वाली मस्जिद नहीं थी। मदरसे के साथ एक टेम्परेरी सामने की दीवार बना दी जाती है किबले की तरफ और उसका एक चबूतरा बना दिया जाता है नमाज पढ़ने के लिए। तभी इसको हर जगह नमाज स्थल लिखा जा रहा है, कहीं कहीं इसको एक मस्जिद बोला जा रहा है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म था एक तरीके से जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। अब जब ये जानकारी इन लोगों को पहुंची तो इन लोगों ने कोई 2007 के ऑर्डर का हवाला दिया, किसको? सरकार को। सरकार ने ये जो अपनी कार्रवाई थी ये रोक दी। 2007 का जो इन्होंने हवाला दिया था हाई कोर्ट का, जो इनको रेलवे ने नोटिस भिजवाया था, उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो उसके लिए कार्रवाई रोक दी गई कि पहले इसका जवाब बता दिया जाए कोर्ट को, या सॉरी इन लोगों को। अब वहां पर आप देख रहे हैं ये अतिक्रमण हटाए जाने से पहले की रिपोर्ट है कि स्थिति तनावपूर्ण है, 24 घंटे पुलिस है, पुलिस की जमावड़ा ऐसा है कि उनके लिए मोबाइल टॉयलेट लगा दिए गए हैं, खुफिया तंत्र सक्रिय है, सब चीज सक्रिय है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो मदरसा था और जो ये नमाज स्थल था ये पहले से नगर निगम ने सील कर दिया था और इसके अगल बगल की काफी जमीन वो छुड़ा चुके थे। मामला इसी का फंसा हुआ था। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है ये मदरसा चल रहा था, यहां पर भी मेरे मंच पर कम से कम मेरे माइंड में क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। यह बात तय है कि ये जो मस्जिद पक्ष था या मदरसा पक्ष था, ये हाईकोर्ट गया। नोटिस जो इनको इशू हुआ था कुछ दिन पहले कि आपकी ये जगह हटा दी, खाली कराई जाएगी, या अतिक्रमण हटाया जाएगा नजरलैंड से, इसके खिलाफ ये हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। मैं हमेशा इन बातों में ये बोलता हूं कि उसके बाद ये हो जाता है जब कोई शोभा यात्रा निकलती है और उस पर पत्थर चलते हैं तो एक लाइन लेके चला जाता है। वो लाइन ये होती है कि शोभा यात्रा में जो लोग निकल रहे थे उन्होंने प्रोवोक करने के लिए कोई नारेबाजी करी, मस्जिद के साथ सामने खड़े होकर ढोल बजाया, मस्जिद की मीनार पर भगवा बांध दिया, वगैरह वगैरह, इसलिए पत्थरबाजी हुई। यही लाइन लेके चला जाता है। यह तय है कि इस कार्रवाई में ना ढोल बज रहा होगा, ना मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे होंगे, ना किसी मस्जिद के सामने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नारे लगाए जा रहे होंगे। ये तो तय है, ये तो तय है। ठीक, क्या सरकार पुराने अनुभव से और इसी अनुभव से यार कुछ सीखती नहीं है यार? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, कोई ये ना कहे मैं कुछ चीज को रफू कर रहा हूं जो नए लोग जुड़े हैं। ये बात जब पत्थर चलते हैं, मैंने मैप बना के समझाया था, नक्शा बना के समझाया था कि भैया पत्थर चलने कैसे रोके जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। भैया आपको एक कम्युनिटी का रिएक्शन देने का तरीका कब पता चलेगा? या इस साइकिल में ही मजा आता है कि पहले कुछ बवाल होगा, फिर पत्थर चलेंगे, फिर पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर गाड़ियां टूटेंगी, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर डिबेट होंगे, फिर चीज पोलराइज होगी, फिर पत्थर चलेंगे, फिर कोई यात्रा निकलेगी या फिर कोई अतिक्रमण हटेगा। ये साइकिल, ये चक्के ही घुमाना है क्या? अरे यात्रा जहां से निकाल लिए निकालो, कोई इलाका कोई गली किसी के बाप की नहीं। जहां अतिक्रमण हटाना है हटाओ, कोई नुजुल की जमीन पर अतिक्रमण बना ले, उसके बाप का नहीं। लेकिन प्रभु एक तरीका होता है उसका। रिपोर्ट जो मैं आपके पढ़ के बता रहा हूं ये उससे पहले की है। गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि साहब वहां तो माहौल बड़ा शांतिपूर्ण था, हमारी मीटिंग हो गई थी, वहां के क्षेत्र के मुसलमानों ने ये बोल दिया था, साहब कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, हम मदरसा खाली कर देते हैं, आप आइए इसको तोड़ दीजिएगा। तो ये कहो तो समझ में आए कि साहब धोखा दे दिया मुसलमानों ने। अरे यार तुम मानते हो वहां तनाव है, तुमने वहां कोई पुलिस की छावनी बना दिया है,
तुम्हारे खुफिया तंत्र वहां लगे हुए हैं, तुम्हें कम्युनिटी का रिएक्शन देने का तरीका मालूम है, तो कुछ अनुभव से सीख ही नहीं रहे हो यार। फिर वही कहानी, वही वीडियो, सच से पत्थर चल रहे हैं। कहां से आ गए पत्थर? पुलिस क्या इस कार्रवाई होने से पहले घरों की तलाशी नहीं ले सकती थी? छत पे नहीं जा सकती थी कि साहब पुलिस आई है, हमें ऊपर चल के इसका चक्कर, हम मना कर देंगे। हमारे घर पुलिस आ जाए, हम मना कर देंगे उसको। करके देखो, करके देखो। तुम्हारे घर में तलाशी के लिए, ऊपर जाने के लिए, छत जाने के लिए, कि यहां से कोई यात्रा में, यात्रा को भी जोड़ के चल रहा हूं, यात्रा निकल रही है, या यहां कोई अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तुम क्या छत पे नहीं जा सकते? तुम यहां पर ये चीज इंश्योर नहीं कर सकते? एक इलाका है, तुम छत छत पर पांच 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 पुलिस वाले खड़े नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। या यही बवाल करना है? पहली चीज, आपको पता है कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन नहीं साहब, गाड़ियां जल रही हैं, लोग मर रहे हैं, सर फूट रहे हैं। ठीक है भाई, हो सकता है किसी का कहीं ना कहीं, या सभी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो रहा हो। मुझे तो ऐसा कमेंटेटर फायदा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे बड़ा अफसोस होता है इन चीजों का, जानते हुए जहां पे गवर्नमेंट एक चीज को रोक सकती है, वो कोई गवर्नमेंट हो, और यार 10 बार इस बात को बोल चुका हूं तुम रोक सकते हो, लेकिन नहीं साहब, वही किस्से, वही वीडियो। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जब अकबरपुर का यहां पे हो रहा था, तो एक लोकल चैनल बाइट लेने आया था मेरे पास। मैंने कहा चलो लखनऊ का मामला है तो बोल देता हूं। यह अतिक्रमण हुआ, मैं कहता हूं अतिक्रमण हुआ, नजुल की जमीन थी, ठीक, जिसके भी पीरियड में हुआ। और ये किसी भी अतिक्रमण के लिए हम ये बात बोल सकते हैं, चाहे लखनऊ का अकबरपुर का हो, जहां कुकरेल के किनारे घर बनाए गए पिछले 30 साल में, और चाहे ये हो, अतिक्रमण सब है, मान लिया हमने। यार ये बताओ, ये एक कंटिन्यूइंग क्राइम है जो सरकारी लोगों की मिली भगत से हुआ है, वो पहले कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे इससे नहीं मतलब, इस बात से हुआ है, ठीक। जोन होते हैं, वहां का फिर निगम होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो भी होता है, जो भी होता है। रेलवे ने नोटिस भिजवाया, रेलवे ने डीएम को नोटिस भिजवाया, तब आज से 20 साल पहले, ठीक, सब बन की चीज खड़ी हो गई, सब तैयार हो गई। आज लोग मर रहे हैं। वो अधिकारी, ये तो एक सरकारी अधिकारी है ना, इनको तो कंप्यूटर पे करोगे, खट 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 सामने आ जाएगा। इस पीरियड में ये बनना शुरू हुआ था, इस पीरियड में डीएम ये था, इस पीरियड में एडीएम ये था, नगर निगम का जोन इंचार्ज ये था, फलाना था, ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, जिन जिनको नोटिस दिए गए। ये तो यार 2 घंटे में निकल जाए, 2 घंटे में निकल जाए किसी अतिक्रमण को लेकर, ठीक। इसको निकालने के बाद क्या उन अधिकारियों के, यदि वो जीवित हैं, उनको सम्मान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनकी पेंशन रोकी जाती है, उन पर कोई मुकदमा किया जाता है, जो तब पैसे लेके अतिक्रमण, भैया पैसे तो लिए होंगे अतिक्रमण कराने के लिए, चाहे कोई अतिक्रमण हो, पैसा लिया जाता है उसके लिए। कोई इसका अकाउंटेबिलिटी है इस देश में, या यूं ही विकसित राष्ट्र हो जाएंगे हम? जाके देखो जो राष्ट्र विकसित हुए हैं वो कैसे हुए हैं, देखो आपकी ईमानदारी। मुंह से बोलने से कोई विकसित नहीं हो जाता है कि हम विकसित हो जाएंगे, जाके देखो। एक स्टेट में अगर तुमने एक अतिक्रमण को लेके पुराना हिसाब खंगाल दिया, और रिटायर्ड अधिकारी यदि मर गए हैं तो कोई बात नहीं, यदि जीवित हैं और उनको बुलवा लिया बुढ़ापे में और बिठा लिया दफ्तर में, और पूछा कि ये तुम्हारे पीरियड में, ये तुम्हारा पीरियड था जब तुमने ये नोटिस रिसीव किया था डीएम साहब, आज तुम रिटायर हो गए हो, मौज कर रहे हो, तब तुमने ये ड्यूटी क्यों नहीं करी, तुम्हारी पेंशन रुक गई। जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, करो ये काम एडीएम के साथ, करो ये काम जोन एक बार करो, एक बार करो। मैसेज ऐसा जाएगा कि मेरे रिटायर होने के बाद भी ये जो जी का जंजाल मैं रिश्वत लेके खड़ा करवा रहा हूं यहां पर, इसके लोग मर रहे हैं, और देश बट रहा है, और समाज बट रहा है, और हर जगह। और जब एक चीज यार बन जाती है, एक पीढ़ी जब उस चीज को पैदा होती है और बना हुआ देखती है, जब पैदा होती है, समझिएगा मेरी बात, कोई रफू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बात 10 बार बोल चुका हूं, तो चिढ़ता हूं कि ऐसे देश चलते हैं, ऐसे हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। तो जब एक आदमी पैदा होता है और वो देखता है कि ये चीज मेरी बनी हुई है, यानी एक पीढ़ी बीत गई भ्रष्टाचार की,
उसको जब कोई तोड़ने आता है तो आदमी में आक्रोश आना लाजमी होता है प्रभु। अब हां, एक वर्ग पत्थर और पेट्रोल बम चला देता है, दूसरा सीना पीटता है, फिर हाईकोर्ट भागता है, सरकार को शिकायत करता है, सरकार को कोसता है। सारी चीजें एक तरीके से सिर्फ हो सकती हैं कि तुम अगर पहले ही भ्रष्टाचार रोक दो, और अगर हो भी गया है तो सीमेंट सूख ना पाए उस जगह को जाके गिरा दो, और फिर भी अगर छूट गया है तो सारे इन चोर अधिकारियों की लिस्ट निकलवाओ जो ये हर जगह कराते हैं, चाहे मदरसा टूटे, चाहे घर टूटे, चाहे कुछ टूटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनके चलते ये बीमारी देश की गली गली, नजुल की ना जाने, वक्फ की ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज पे ये चीज फैल चुकी है। आराम से सरकारी चीज को रोक सकती है, लेकिन जानबूझ के नहीं रोकती। आप क्या सोच रहे हैं? जब उत्तराखंड में ये कार्यक्रम हल्द्वानी में चल रहा है, अरे कहीं जंगल मंगल में कोई जाके किसी ने कोई मजार बना लिया, समझ में आ गया कि 25 साल बाद एक्शन हुआ। जब ये चल रहा है तो आपको क्या लगता है हल्द्वानी और उत्तर प्रदेश में, जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, और सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर हो रहा होगा, जिनसे वहां के ट्रांसफर होने के बाद या रिटायर होने के बाद पूछा तक नहीं जाएगा कि तुमने गुरु पैसे लेके ये इमारत काय खड़ी करवा दी थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।